संहिता 66 भजन संहिता 66 इस तरीके से कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शांति मिलती रहे। हम लोग अपनी आराधना को शुरू कर रहे हैं और आज हम सब एक मन होकर प्रभु की आराधना को एक साथ करेंगे। जहाँ पर भी हम हैं, अपने घरों में इस वक्त हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसीलिए जोड़ा है कि हम इन दिनों में रह के ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम को महिमा देते रहें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाते रहें और उसको हमेशा धन्यवाद देते रहें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता इस सुंदर और अच्छे दिन के लिए प्रभु जी, जिसको आपने हम सब के लिए प्रभु जी विश्राम का दिन ठहराया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके वचन ने हमें बताया है कि 6 दिन आपने भी कार्य को किया प्रभु जी, काम किया, और 7वां दिन आपके लिए विश्राम का दिन था प्रभु जी। और उसी दिन को आपने हमारे लिए विश्राम का दिन ठहराया, पवित्र ठहराया। इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवादित है प्रभु जी। आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है, जब हम इस छत के नीचे बैठे हैं, आपकी महिमा के लिए बैठे हैं, आपकी स्तुति के लिए बैठे हैं। और प्रभु जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं जब वो अपने घरों में हैं, उनको आपने सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति करें, आपके नाम की महिमा करें और आपके नाम को ऊंचे पे उठाते चले जाएं। हम चाहते हैं जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबको आप बहुतायत से आशीषित करें, और जो लोग प्रभु जी जुड़ने की तैयारी में हैं, हम चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सब मिल के आपको महिमा दे सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपकी प्रशंसा करते हुए, और आज आपके वचन में से हम बहुत कुछ सीखने वाले हो सकें। हम चाहते हैं अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बना कर रखें प्रभु जी, और अपने लिए हमें इस्तेमाल करते चले जाएं। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग पहले भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 91, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि इसको हमारे लिए पढ़ दें। एक आयत ये पढ़ेंगी और उसकी अगली आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप लोग अपने घरों में हैं तो अपनी बाइबल्स को निकाल सकते हैं। भजन संहिता 91। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी आपके सामने भजन संहिता 9 में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके और दुष्टों का अंत देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इसकी 6ठी आयत को अगर हम देखते हैं तो आज के समय का वर्णन हमें इस 6ठी आयत में मिलता है। इसमें इस तरीके से लिखा है, 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं इसको। तू रात
तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। और उसके आगे की लाइन लिखी है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे अजीज़ों, आज के समय में जो महारोग, जो महामारी हमारे संसार में फैली हुई है, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वादा आज भी हमारे साथ है कि वो उस महामारी से हमको ग्रसित नहीं होने देगा। लिखा है कि ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है मेरे अजीज़ों। इसलिए परमेश्वर में बने रहें, अपने आप को परमेश्वर के साथ रखें और उसके वचन को पढ़ते रहें, उससे निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि वो आपको इस महामारी से, इस रोग से बचा के रखे और उसका वादा हमारे जीवन में कार्यरत हो। आइए इस वक्त हम आराधना में चलेंगे, स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद हम अपने आराधना को आगे बढ़ाते हुए फिर हम वचन में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वाइफ से और बहन प्रीति से कि हमको आराधना में लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि भजन संहिता 95 में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, Yes, hallelujah. अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। Yes. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए लोग यहाँ हमारे साथ आप भी परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकते हो। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा,
आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। हालेलुया। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। गर्व के लहू से यीशु ने किया है, आत्मा में स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर। इसकी सेवा करते हम, आओ तालियां बजाए मिलकर, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम। प्रभु की सेवा करे हम, उसने दाखरस पे ढूंढा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस पे ढूंढा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस पे ढूंढा, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर है, शब्द तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक बार फिर से, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। अपने हाथों को उठा दे। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप खुदावन कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर, पर आज आपने हमें सुबह दिखाई, इस बात के तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आप प्रतिदिन हम पर करते हैं मेरे परमेश्वर जी। आप हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चाहते हैं खुदावन। आज हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर जी। आपने हमें इस भयंकर महामारी से बचा के रखा, सेफ रखा, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। सब कुछ करने वाले परमेश्वर आप ही है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन हम जितना आपको धन्यवाद करें उतना कम है मेरे परमेश्वर। हम अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है मेरे परमेश्वर जी। आज इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम यहाँ सब बैठे हैं और तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर रहे हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, वाकई में हम सचमुच में तेरे बिना कुछ भी नहीं है खुदावन। हाँ खुदावन, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे
बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। मन कर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। मन कर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तेरे बिना हम कुछ नहीं है। हाँ प्रभु जी, हमारे सर आपके आगे झुके हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं कि इस विपदा की घड़ी में आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु जी, आप ही हमारे निगहबान हैं प्रभु जी।
आप ही हमारी ढाल हैं प्रभु जी। यदि आप ना होते तो हम कब के नाश हो गए होते प्रभु जी। और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपका नाम हमारे पास है प्रभु जी। जबकि इस दुनिया में त्राही त्राही हो रही है प्रभु जी, इस संसार के अंदर प्रभु जी बहुत से ऐसी चीज़ है प्रभु जी जो सबको डराए हुए है, जो सबको प्रभु जी भयभीत किए हुए है। लेकिन हमें आपका एक वादा, एक प्रॉमिस आज भी याद है जो आपका वचन हमें सिखाता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि जब हमने इस बात को कहा कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, सचमुच हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु जी। यदि आप हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी ज़ीरो है प्रभु जी। आप हमारे जीवन में ना हो प्रभु जी तो हमारा जीवन व्यर्थ है प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा सदा बने रहते हैं प्रभु जी। जिस तरीके से आपने इजराइलियों के साथ रह के प्रभु जी उनकी रक्षा करी प्रभु जी, हर विपत्ति में आप उनके साथ रहे, हर मुसीबत में प्रभु जी आपने उनको संभाला। इस विपत्ता की घड़ी में भी प्रभु जी आप हमें संभाले हुए हैं। इस बात के लिए आपका बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमें लीड कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर डेविड से कि प्रार्थना में हमारी एक बात करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपके निहायती शुक्रगुजार हैं थैंक यू जीसस। उस बहुत बड़े फजल के लिए खुदावंद जिसमें आपने हम सबको ढांक रखा, लपेट रखा है, उस साए के लिए जिसमें हम महफूज हैं खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। एक एक सांस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद जो भी हमने हमदो सिताइश करी है खुदावंद, हमें मालूम है कि उस पर आप तक नशीन हैं, आपको वो पसंद आई है खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं। अब खुदावंद जबकि आपका खादिम कलाम में हम सबको ले चलता है खुदावंद, अपनी रूह का दूना मसा देना खुदावंद, उसके होठों को अपने मजबे के अंगार से छूना खुदावंद। और खुदावंद आज जो भी कलाम वो देता है खुदावंद, वो उसकी तरफ से ना हो पर तेरी आत्मा की तरफ से हो खुदावंद। और वो कलाम सबके दिलों में 100 गुना फल जाए खुदावंद। और सब चीज़ों में खुदावंद आज हम यही चाहते हैं कि तू बढ़े और हम सब घटें, हम सब घटें और तू ही बढ़े खुदावंद। सारी इज्जत और जलाल खुदावंद आपको देते हैं और आपके मुबारक नाम से मांग लेते हैं खुदावंद। सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। जितने लोग आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और आप सभी को अपनी कलीसिया के साथ ब्लेस करते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष को देता चला जाए। निरंतर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने हमें अप्रिशिएट किया है, इस बात के लिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रभु जब हमसे बात करता है तो बहुत अलग अलग तरीके से बात करता है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं, तभी प्रभु हमसे सही मायने में बात कर पाता है। इन दिनों में जबकि हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते सामने एक दूसरे के खड़े होकर, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं प्रभु की आराधना के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए। और इस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम बहुत दूर होके लेकिन मसीही रूप में एक साथ हैं, एक साथ प्रभु की आराधना को करने पा रहे हैं, एक साथ प्रभु के वचन को सुनने पा रहे हैं, एक साथ प्रभु की कलीसिया को ग्रोथ करने पा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, पिछले दिनों हम बहुत सी बातों पे गौर कर रहे थे और पिछले दिनों प्रभु ने मेरे को एक प्रकाशन दिया, प्रभु ने मेरे को एक रेवलेशन दिया और मैं आज उसी के विषय में आपसे बात करूंगा। हमारी ज़िंदगी में ये बड़ी कॉमन फैक्टर है और इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए आज तक, लेकिन जिस दिन हम इस चीज़ को अपने जीवन में समझना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारी ज़िंदगी प्रभु में और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। आज मैं बात करूंगा परिस्थिति की, आज मैं बात करूंगा सिचुएशंस की, आज मैं बात करूंगा सर्कमस्टांसेस की। मेरे अजीज़ों, ये एक शब्द ऐसा है जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल अदा करता है। इस शब्द को अगर हम देखें तो ये रोज़मर्रा में हमारे साथ चलता रहता है कि हमारी परिस्थिति कैसी है, हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हम उस परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और आज
मैं जब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था, जब इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था कि ये परिस्थिति है क्या, ये सिचुएशंस हैं क्या, ये सर्कमस्टांसेस हैं क्या, आखिर ये एक ऐसी क्या चीज़ है कि हम इससे अपने आप को नहीं अलग कर पाते। जब प्रभु ने मेरे से बात करी, मुझे 3 चीज़ें ऐसे समझाई, 3 बातें ऐसी बताई जो आज हम आपस में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन पे किस तरीके का प्रभाव इनका रहता है। ये परिस्थिति समझने वाली है कि ये चीज़ है क्या, परिस्थिति क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, सिचुएशंस क्या है। हम इस चीज़ को आज गौर करेंगे और 3 चीज़ें आपको बाइबल में से मैं बताऊंगा, 3 बातें बाइबल में से आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से कि जो भी सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ की, जो भी परिस्थितियां हैं हमारी लाइफ की, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको हम किस तरीके से जीते हैं। क्या हम उन सर्कमस्टांसेस में जीते हैं या उनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। या परिस्थिति अगर ख़राब है तो क्या हम उस ख़राब परिस्थिति को देखते हैं या उस परिस्थिति को अपने अनुकूल अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, परिस्थिति कोई चीज़ नहीं होती। हम जिंदगी में, अपने जीवन में, डेली लाइफ के अंदर जब हम जीते हैं तो हमारे सामने से जो चीज़ गुजरती है हम उसको सोचते हैं कि हम उसमें ढल जाएं। जब परिस्थितियां आती हैं, जब ऐसा समय आता है तो हम उनके अंदर ढलने की कोशिश करते हैं। और आज का जो मेरा विषय यह है, इसमें विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, उनको हमें अपने हिसाब से फेवरेबल बनाना है, अपने फेवर में हमें ये नहीं है कि उन परिस्थितियों में हम ढल जाएं, उन परिस्थितियों में हम चले जाएं और अपने आप को नेगेटिव कर लें। बाइबल के अंदर भी बहुत सी जगह अगर हम चलते हैं, परमेश्वर के लोगों के बारे में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई। लेकिन आज बात हम करेंगे सिर्फ 3 परिस्थितियों पर मेरे जीवन। पहली परिस्थिति जो हमें मिलती है वो मिलती है मरकुस की किताब के अंदर। और ये वाली जो परिस्थिति है, हम अक्सर इस पे बात सुनते हैं, अक्सर हम इस पे बात करते हैं, अक्सर प्रीचर्स बात करते हैं, अक्सर लोग बात करते हैं। और इनमें जिस चीज़ को बताया जाता है वो विश्वास को बताया जाता है या उस चीज़ को बताया जाता है कि वो क्या है, उस टाइम क्या हो रहा था। मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय, मार्क चैप्टर 4, मरकुस उसका 4था अध्याय और उसकी 35वीं आयत से 38वीं आयत तक एक घटना का जिक्र है। और ये घटना हमने अक्सर पढ़ी है, अक्सर सुनी है और हमें याद भी है। ये एक घटना है, ये एक परिस्थिति है, ये एक सर्कमस्टांसेस है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये क्या है। जी, अगर किसी को मिल जाता है, आप जितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप भी निकाल सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 35वीं आयत से 38वीं आयत तक। अगर आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आगे भविष्य में जब आप इसको सोचते हैं, समझते हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। जी, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। यहाँ पर एक जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठ के नाव में सफ़र करने वाले हैं और शाम के टाइम है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ हम नाव में चलते हैं। जी, और वे भीड़ को छोड़कर, जी हाँ, जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जी, और उसके साथ और भी नावें थी। जी हाँ। तब बड़ी आंधी 37वीं आयत से अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई चलो अपनी नाव में बैठ के हम चलते हैं। लेकिन जब वो नाव में बैठ गए, चलने लगे, तो 37वीं आयत से कुछ अलग होने लगा। जी, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। जी, 38वीं आयत पर वो अपने आप पिछले भाग की गति पर सो रहा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ चल दिए, जब नाव के सफ़र में थे, प्रभु यीशु मसीह जाकर पीछे के हिस्से में जाके अपना सो गए। और यहाँ पर एक परिस्थिति जो बड़ी कॉमन थी, बड़ी नॉर्मल थी, सब बड़ा अच्छा था, चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 37वीं आयत बताती है कि आंधी तूफान आने लगा और लहरें उठने लगी और नाव पानी से भरने लगी। और लिखा है कि वो आप पिछले भाग की गति में सो रहा था।
जी आगे क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने उसे तब जगाकर चेलों ने उसे जगाकर उससे पूछा, उससे कहा, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए कि जाते हम हैं? नष्ट हुए जाते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर परिस्थिति अच्छी चल रही थी, बड़ा नॉर्मल था। प्रभु यीशु मसीह ने दिन भर हो सकता है कि अपना सेवा कार्य किया और शाम के टाइम चेलों के साथ बैठ के नाव में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक परिस्थिति में बदलाव आता है। अचानक हमारे सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। अचानक सिचुएशंस चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं हमें नहीं मालूम। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक कुछ हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हमारे जीवन को हिला के रख देता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, चेले भी आराम से नाव चला रहे होंगे, लेकिन अचानक जब वो झील में थे तो आंधी तूफान आने लग गया। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है कि नाव पानी से भरने लगी, हवा तेज चल रही होगी, नाव डगमगा रही होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह जो था नाव के पिछले हिस्से में आराम से सो रहा था। मेरे अजीजों, यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे चेलों का और प्रभु यीशु मसीह का कि एक ही परिस्थिति को दोनों लोगों ने किस तरीके से लिया, उस सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से उन्होंने देखा। चेलों ने देखा और प्रभु यीशु मसीह ने देखा। चेले डर गए, नाव पानी से भरने लगी, हवा तेज चल रही थी, नाव डगमगा रही होगी और प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह, नाव हिल रही है, तूफान आ रहा है और लिखा है प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। उस परिस्थिति का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभी कोई असर नहीं था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि चेले डरे हुए थे, उनकी हालत खराब थी और उनके मन में एक बात आ गई थी। अभी कुछ हुआ नहीं था, अभी आराम से ट्रैवल हो रहा था, अभी सिर्फ नाव हिल रही थी, पानी से भर रही थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल आ गया। उनके मन में एक सवाल आया और जो चेले सोच रहे थे, क्या सोचने लगे जाके, क्या सोचा? जब प्रभु यीशु मसीह सो रहा था तो चेलों ने उसको उठाया। क्या उठा के क्या बोला? क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे चिंता नहीं? परिस्थिति बदलते ही हमारी चिंता बढ़ जाती है, परिस्थितियां चेंज होती हैं और हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। खुद चिंता में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उठा के कह रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है? प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को कैसे देख रहा था, कैसे देख रहा था और चेले किस तरीके से देख रहे थे। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से होता है। जब हम अपनी जिंदगियों में चल रहे होते हैं, सामान्य रूप से चल रहे होते हैं, एकदम हमारी परिस्थितियों में बदलाव आता है। लेकिन बदलाव जब आता है तो हम उन परिस्थितियों को किस तरीके से देखते हैं, हमारा देखने का नज़रिया क्या है? क्या हम उन परिस्थितियों को इस तरीके से देखते हैं कि वो हम पे हावी हो जाए? क्या हम इस तरीके से देखते हैं कि हम उनके अंदर घुस के अपने आप को नष्ट कर लें? लेकिन मेरे अजीजों, परिस्थिति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मनुष्य का नाश कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरीके का बनाया है कि वो हर परिस्थिति पे, हर सर्कमस्टांसेस पे, हर सिचुएशन पे काबू पा सकता है। वो पा सकता है। क्यों पा सकता है? क्योंकि परमेश्वर द्वारा बनाया गया मनुष्य परमेश्वर का ही स्वरूप है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसने कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं, अपनी सिचुएशन जो जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह को भी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह भी उस सिचुएशन को उसी तरीके से हैंडल करें। किस तरीके से? डर जाए, परेशान हो जाए, हैरान हो जाए और देखें कि नाव तो इतनी भर गई, अब तो हम डूब जाएंगे, अब क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तकलीफ में हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं, वहाँ पे सवालिया निशान लगा हुआ है कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो नष्ट नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो नष्ट नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह सो रहा था, इसलिए सब चीज़ें सामान्य थी। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य कुछ भी नहीं था। आप भी सोच रहे होंगे कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, बोलने में बड़ा आसान है, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भी उसी सिचुएशन में था, उसी नाव में था जिस नाव में पानी भर रहा था, उसी नाव में था जो लहरों में डगमगा रही थी,
उसी नाव में था जो थपेड़े खा रही थी आंधियों के। एक ही परिस्थिति में दोनों लोग, चेले भी थे और प्रभु यीशु मसीह भी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को कैसे लेता है और चेले किस तरीके से लेते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहते थे, उसके आश्चर्य कर्म देखते रहते थे, उसको ये भी देखते थे कि किस तरीके से वो अपने कामों को करता है, वो किस तरीके से प्रार्थना करता है, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को वो हैंडल करना नहीं आ रहा। सिर्फ परिस्थिति बदलते ही उनकी मनोदशा बदल गई, उनकी मानसिक स्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। वो अगर देखा जाए बाइबल के अंदर, चेले जो थे अच्छे मछुआरे थे। अच्छे मछुआरों का मतलब है कि अच्छे नाविक भी होंगे, बोट चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये पहला तूफान नहीं होगा जो उन्होंने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत से तूफानों का उन्होंने सामना किया होगा, इससे पहले भी बहुत से तूफान आए होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर वो कहते हैं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। उन्होंने उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया। वो समझने लगे कि हम अब मर जाएंगे, मर जाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। उसकी 38वीं आयत कहती है, पर वो आप पिछले भाग की गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी 39वीं आयत देखते हैं मेरे अजीजों, जब हम उसकी 39वीं आयत देखते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा काम है, बड़ा कूल है। वो डरा नहीं, घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, नाव भर गई है और अब हमारा क्या होगा। अरे नहीं पतरस, तुम ठीक कह रहे थे भाई, नाव भर गई है, अब हम डूबने वाले हैं। लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन वो सिचुएशन पे हावी हो गया। और 39वीं आयत क्या लिखी हुई है जी? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और आगे, और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह। थम जा। मेरे अजीजों, सिचुएशन से बात करी उसने, सिचुएशन को कुछ कहा उसने, उसको डांटा। मतलब डांटा किसको जाता है? जो सुनता है, बोलता है, देखता है ना। बच्चों को डांटा जाता है, बड़ों को डांटा जाता है, कोई एक दूसरे को डांट देता है, उस डांट का फर्क पड़ता है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने डांटा और कहा। सिचुएशन को हैंडल कर रहा है वो, बोल कर कि नहीं, ये सिचुएशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कह रहा है कि आंधी रुक जा, पानी नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा। वो उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल कर रहा है। मेरे अजीजों, हम कैसे हैंडल करते हैं? आप कहेंगे वो तो प्रभु यीशु मसीह था, उसने पानी को कर दिया है, उसने तो, वो प्रभु यीशु मसीह था, उसने हवा को भी डांट दिया, पानी को भी डांट दिया, वो पानी सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं मेरे अजीजों, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला था। वो हम भी कर सकते थे, वो काम वो चेले भी कर सकते थे कि उस परिस्थिति के ऊपर काबू पा सकते थे, उस सिचुएशन को अपने अनुकूल वो बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? तब उसने उठकर आंधी को डांटा जी, और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह, थम जा, थम जा। और आंधी थम गई। आंधी थम गई, परिस्थितियों को मोड़ दिया, अपने अनुकूल कर दिया। पानी बैठ गया, हवा रुक गई, आंधी रुक गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। आगे क्या लिखा है? और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा चैन हो गया। मेरे अजीजों, हम परिस्थितियों का अपने हिसाब से मोड़ के बड़ा चैन पा सकते हैं, बड़ा चैन पा सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को हिला देती हैं, जो उसमें तूफान ले आती हैं, जो हमारे जीवनों में पानी भर देती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, उनको डांट के हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। नहीं, हम इस परिस्थिति में ऐसे नहीं रहेंगे, इस परिस्थिति को हमारे अनुसार होना पड़ेगा। हम हर सिचुएशन में खुश रहेंगे, हम हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अजीजों, थोड़े टाइम में आप देखेंगे जब सिचुएशन आप पे हावी नहीं होने पाएगी ना, तो आपको सब नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, चेलों से कुछ कहा था। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से? तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? ये क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम क्यों डरते हो?
अरे प्रभु जी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो, इतनी आंधी चल रही है, इतना तूफान चल रहा है, नाव हिल रही है, पानी से भर रही है, आप कह रहे हो क्यों डरती हो? है? अगर पुराना नियम पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है? मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और एक शब्द उसके आगे का जो उसकी लाइन है मुझे अच्छी लगती है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, बचाने वाला है। ये पुराने नियम की बात कर रहा हूं मैं। ये हो सकता है चेलों ने पढ़ी हो या सुनी हो, है ना? ये बात थी, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मत डर। तो वो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहता है कि क्यों डरते हो? आगे क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जी, वे बहुत ही डर गए वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है? ये कौन है जो परिस्थितियों को बदल देता है? ये कौन है जो परिस्थितियों को बदल देता है ना? ये कौन है? ये वही है जो हम हैं, हम में भी वही है, लेकिन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता हम में है कि नहीं है? आज हम उन परिस्थितियों को बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं? आज हम उन परिस्थितियों में अपने आप को झोंक रहे हैं, डर रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं, और मन में बस हम एक बात सोच रहे हैं, बस अब तो हम गए भैया, अब हमारा कुछ नहीं होने का, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो मर जाएंगे। चेलों ने भी वही सोचा कि तू तो सो रहा है और हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों डर रहे हो भाई? ऐसा हो क्या गया? ऐसा हो क्या गया जो तुम डर रहे हो इतना? ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। उन्होंने कहा, पानी शांत हो जाओ, हवा थम जाओ, चलो ठीक, सब बैठ जाओ। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया। मेरे अजीजों, हम जीवन में जब रहते हैं, अगर हमें विश्वास है तो हम हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेंगे। कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं होगा जो हमारे ऊपर हावी हो जाए। लेकिन चलिए अब एक दूसरी परिस्थिति में चलते हैं, जहां पर परिस्थिति उन पर हावी होती चली गई। क्यों हावी हुई मैं बताऊंगा। हावी होने के लिए, अगर परिस्थिति आप पर हावी हो रही है तो इसमें परिस्थिति का कोई रोल नहीं है, आपका रोल है। वो आपके ऊपर क्यों हावी होती है? आप सब जानते हैं कि इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला था। 430 साल की गुलामी के बाद जब उनको ये मौका मिला बाहर निकलने का, तो मूसा से कहा कि जाओ इजराइलियों को निकालो। मूसा फिरौन के पास गया, उसने कहा कि भाई एक काम करो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे लोगों को छोड़ दो। अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सारा विवरण पता चल जाएगा किस तरीके से फिरौन ने मना किया, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बहुत देर के बाद फिरौन को इस बात को समझ आ गया कि मुझे इन्हें बाहर भेजना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की सेना है और इनको बाहर निकलना ही है। अगर मेरे साथ आप निकाल लें निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 31वें आयत में क्या लिखा है? जी, जब सब कुछ ऐसा घटने लगा, जब क्या हुआ फिर? जी, निर्गमन 12 उसकी 31वें आयत। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाया। मेरे अजीजों, पहली परिस्थिति देखी कि उस परिस्थिति पे काबू पा लिया गया। अब दूसरी परिस्थिति, दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे जो लोगों पे काबू पा जाती है। कारण जानेंगे कि क्यों पा जाती है। जी, फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया, बुलवाकर कहा तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। यानी कि अब फिरौन ने कहा कि भैया अब इन्हें निकाल दो। अभी परिस्थिति बढ़िया है, अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है कि इजरायली लोग जो है, जो 430 साल की गुलामी में बैठे हुए थे, उनको इस बात की खबर मिल गई कि अब ये वहाँ से, उस गुलामी के देश से बाहर निकलने वाले हैं और एक प्रॉमिस लैंड में जाने वाले हैं, एक वाचा के देश में ये जाने वाले। बड़ी अच्छी परिस्थितियों में है, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। परमेश्वर ने इनकी परिस्थितियों को इनके अनुकूल किया हुआ है। ये निकलने वाले हैं। मूसा को और हारून को आज्ञा मिली और वो लेके उनको चल दिया। 40वें आयत इसकी पढ़ते हैं एक बार। मिस्र में बसे हुए इजराइलियों को 430 साल हो गए थे, वो मिस्र में गुलामी कर रहे थे। उसके आगे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर जी ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल जाती है। जी, आगे उसके 41वें आयत। यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। यहोवा
इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। सिचुएशन बहुत अच्छी है। अब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि चलो भाई आप लोग यहाँ से निकलो, बहुत दिन आप लोग गुलामी में बिता लिए, अब मैं आपके साथ हूँ, आप चलो यहाँ से, और आपको मैं कहाँ लेके जाऊँगा, एक ऐसे देश में जहाँ पर दूध की और शहद की नदियाँ बहती हैं, धाराएं बहती हैं। मेरे अजीजों, दूध और शहद जिस शहर में हो, क्या कहने उस बात के, है ना। परमेश्वर का प्रॉमिस कितना अच्छा था। एक अच्छी परिस्थिति, वहाँ से खराब परिस्थिति से वो निकाल के उनको एक ऐसी परिस्थिति में ले जाने वाला था जो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो निकालने के बाद हुआ, ये मेरे अजीजों समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं उनको जंगल में 40 साल क्यों लग गए? 11 दिन का सफ़र था। अगर इजरायली सही मायने में सही से जाते तो वो 11 दिन के अंदर उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाते, लेकिन 11 दिन और 40 साल मेरे अजीज़ों बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। और ये परिस्थिति उन्होंने अपने विपरीत कर ली। 11 दिन को 40 साल में उन्होंने खुद ही बना लिया। क्यों, कैसे, इस बात को जानेंगे। और हम जानते हैं कि जब वो वहाँ से निकले तो निकल तो चले, बहुत सारे लोग थे, सब चल दिए, सब चल दिए। रास्ते में प्यास लगी, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, भूख लगी, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और अगर हम देखते जाएंगे इन 40 सालों का जो पूरा सफ़र रहा, पूरे 40 साल तक मिस्री सिर्फ कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर की आलोचना करते रहे, उसको ठट्टों में उड़ाते रहे। और सबसे बड़ा कारण मेरे अजीज़ों, मूर्ति पूजा। उन्होंने अपने लिए दूसरा खुदा बना लिया। परिस्थिति उन्होंने अपने लिए खुद बदली। वो चाहते, परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छी जगह ले जाने का, उन खुश हो जाते कि हाँ प्रभु जी 11 दिन का सफ़र है, हम फटाफट निकलते हैं और पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ से निकलते ही मूसा को कहने लगे, भैया वहाँ कब्रें कम थी जो हमें यहाँ ले आया मरने के लिए, वहाँ कब्रें कम थी जो हमें यहाँ जंगल में ले आया मारने के लिए। अगर हम इस बात को देखें कि प्रभु परमेश्वर ने उनका रास्ता थोड़ा लंबा किया था, इसलिए लंबा किया था ताकि वो जिस एरिया से निकलेंगे वहाँ पे कोई दूसरे लोग नहीं थे। छोटे रास्ते से जाते तो वहाँ पे दुश्मन थे और वहाँ पे लड़ाई होती और वो देख के फिर डर जाते। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते को सही किया। लेकिन उस छोटे रास्ते में भी वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। इवन यहाँ तक कि उन्होंने, जो परमेश्वर ने उनको खाने को मन्ना दिया, उसके लिए भी उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया। जानते हैं क्या शब्द इस्तेमाल किया? निकम्मा मन्ना। यानी कि परमेश्वर उनको खाना दे रहा था, उनको रोटी दे रहा था, और वो उसको गलत बोल रहे थे, गलत चीज़ें बोल रहे थे कि हम कब तक इस निकम्मे मन्ने को खाते रहेंगे। बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और वो परिस्थिति उनके विपरीत होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। और 11 दिन का सफ़र मेरे अजीज़ों 40 साल में बदल गया। हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है। हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति हम अपने विपरीत खुद कर लेते हैं, उसमें बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, बस हमारे मन से अलग ही गलत चीज़ें निकलती रहती हैं, और वो परिस्थिति धीरे 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 वो सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो जाती है, ऐसी हो जाती है। फिर बाद में हमें दिमाग ये होता है कि अरे अगर हम पहले सही कर लेते तो आज इतना लंबा सफ़र तय नहीं करना। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग वहाँ से निकलने शुरू हुए, उन्होंने मूसा से कहा पानी दे दे, उनने पानी पिला दिया। उन्होंने कहा खाना दे दे, उनने मन्ना खिला दिया। मन्ना खिलाया तो कह के मन्ना बेकार है, उनने कहा चलो भाई अब बटेर खा लो। यहाँ तक लिखा हुआ है कि इतना परमेश्वर उनको खिला देता था कि उनके नथनों में से बाहर आने लगता था। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। लिखा है कि वो उस वक्त भी आग के खंभे में उनके साथ था और बादल के खंभे में उनके साथ था। यानी कि रात में भी उनके साथ रहा और दिन में भी रहा, साथ चलता रहा वो उस परिस्थिति में। लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से, बुड़बुड़ाने की वजह से उसको वहाँ तक पहुँचने में 40 साल लग गए मेरे से। 40 साल उन्होंने अपनी इस ऐसी परिस्थिति में काट दिए जो उनको काटने नहीं थे। उन्होंने अपने आप ही उस परिस्थिति को अपने विपरीत कर लिया। मूसा जब पर्वत पर गया, जब नीचे आया तो उसने देखा उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया जिसकी वो पूजा कर। परमेश्वर को गुस्सा आ गया। मेरे अजीजों, बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसी करते चले जाते हैं जो हमारी परिस्थितियों के विपरीत होती हैं।
और हम उनको अपने जीवन में डालते जाते हैं और फिर कहते हैं अब क्या करें, है ही सब कुछ ऐसा नहीं है। हम कर देते हैं उसको, उन परिस्थितियों को हम बिगाड़ लेते हैं अपने हिसाब से। सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, हम चाहें तो हर चीज़ को बड़ा अच्छा बना सकते हैं। चलिए तीसरी परिस्थिति की तरफ चलेंगे, जो कि हमें नए नियम के अंदर मिलती है, वो भी अक्सर हम सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते भी हैं इस चीज़ को। तीसरी परिस्थिति में जब हम जाते हैं तो वो हमें मिलती है मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में। आप सब जानते होंगे उस लेडी को जिसको खून बहने का रोग था 12 साल से। 12 साल से वो एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी जो उसके लिए बहुत ख़राब थी। और अगर मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 25 से 27 आयत तक पढ़ दें एक बार। एक स्त्री थी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसकी सिचुएशन देख लीजिए, उसके सर्कमस्टांसेस देख लीजिए, उसकी परिस्थिति को समझ लीजिए कि वो किस परिस्थिति से गुजर रही है, प्रेजेंट में है, अभी बाद में आगे पढ़ेंगे। जी, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक ऐसी बीमारी थी जो वीक करने वाली थी, जो तकलीफ देने वाली थी, जो कमज़ोर करने वाली थी। और 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 12 साल से। मेरे अजीजों, जीवन का बहुत बड़ा अरसा होता है 12 साल। 12 साल से अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो वैसे ही अपनी परिस्थितियों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, उस परिस्थिति में वो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है, एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। जी आगे। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। यानी कि वो ऐसी बात नहीं है, उसने अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, और यहाँ लिखा है डॉक्टरों से भी दुख मिला उसे, यानी कि वो ठीक नहीं हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? और अपना सारा माल व्यय कर दिया। यानी कि जितना भी उसके पास, इसका मतलब वो लेडी गरीब नहीं थी, इसका मतलब उस लेडी के पास अच्छी धन संपत्ति थी, उसके पास जितना भी पैसा था उसने सब अपने इलाज में लगाया। वो अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करती जा रही थी। वो सिर्फ यही सोच के नहीं बैठ गई, अरे मैं तो बीमार हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊँगी, अब तो इतने साल हो गए मुझे, मैं वीक हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ। वो परिस्थिति उसके विपरीत थी मेरे अजीजों, वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि एक स्त्री थी जिसे 12 साल से खून बहता था, डॉक्टरों के पास गई और उसने अपना सारा पैसा उन डॉक्टरों के पास जाके वेस्ट कर दिया, वो ठीक नहीं हो पाई। आगे। और उसे कुछ लाभ ना हुआ, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी लिखा हुआ है, बाइबल बड़ी साफ बात कहती है कि उसे कोई भी लाभ ना हुआ। और आगे एक बात और लिखी हुई है। जी। परंतु और भी रोगी हो गई, यानी कि और भी बीमार होती चली गई, उसकी जो परिस्थिति थी और बेकार होती चली गई, और ख़राब होती चली गई, और उसकी दुर्दशा बिगड़ती चली गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी परेशान, इतनी तकलीफ, इतनी बीमार, इतनी सारा पैसा ख़त्म हो जाने के बाद भी उसके मन में उस परिस्थिति से लड़ने का, उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का एक जज्बा था। और जब हम इस आयत को देखते हैं तो वो जज्बा हमें मिलता है। इसकी 28वीं आयत क्या कहती है? जी। क्योंकि वो कहती थी, कुछ कहती थी, अपने मन में ही कहती थी, वो किसी से नहीं कहती थी, वो अपने मन में ही कहती थी, कुछ कहती थी। क्या कहती थी? मैं इस परिस्थिति को बदल दूंगी, मैं इस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, मैं इस सिचुएशन को अपने पे काबू नहीं करने दूंगी, इस परिस्थिति को अपने जीवन में नहीं घुसने दूंगी। वो अपने आप ही कहती थी, कोई दूसरा नहीं कह रहा था उसको कि भैया ऐसा है। दूसरों ने कहा होगा इलाज कराओ, उन्होंने कहा करा रही हूँ, उन्होंने कहा अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, हाँ जा रही हूँ, उसने कहा भाई इसको दिखा दो, हाँ दिखा रही हूँ। वो उस परिस्थिति को अपने जीवन में आने नहीं दे रही, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वश उसको कुछ एक चीज़ पता थी, उसे कुछ एक चीज़ पता थी कि जब उसको 12 साल तक ये सब होने के बाद उसे कुछ अच्छी चीज़ पता चली कि उस परिस्थिति को और अच्छा किस तरीके से बनाया जा सकता है, मैं उस परिस्थिति पे कैसे काबू पा सकती हूँ, मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। मैं उसमें उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप ही कुछ दृढ़ संकल्प रहना पड़ता है, अपने आप ही कुछ अपने मन में सोचना पड़ता है कि हम इस तरीके से इस काम को करेंगे, इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे।
वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना जा रही थी, वो उसके मन में था। वो कह रही थी कि वो अपने मन में ही कहती थी, कुछ कहती थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। अमीर औरत थी, सुना होगा लोगों से, इधर उधर चलते फिरते आते जाते, हो सकता है वो चर्च जाती हो या नहीं भी जाती हो, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला प्रभु है, चंगाई देने वाला प्रभु है। और लिखा हुआ है कि वो अपने मन में ही कहती थी, यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि उसके वस्त्र ही को ही छू लूंगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना था, वो ये चाह रही थी कि कुछ ऐसा छोटा सा काम मैं कर लूं जिससे मैं इस परिस्थिति के ऊपर काबू पा जाऊं, इस परिस्थिति के ऊपर काबू पा जाऊं। मेरे अजीजों, पहले हिस्से में हमने देखा था कि वहां प्रभु यीशु मसीह था जो परिस्थिति पे काबू पा रहा था, लेकिन इस परिस्थिति हम देखते हैं एक साधारण महिला, एक बीमार महिला, एक ऐसी महिला जिसकी आधी जिंदगी बीमारी में बीत गई, वो महिला उस परिस्थिति से घबरा नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है, कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है। वो सिर्फ एक बात कहती है, अपने मन में कहती है कि यदि मैं उसके वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानती थी कि वो चंगाई देने वाला है, वो उसके बारे में जानती थी कि वो ठीक कर देगा। और किसी ने कह दिया होगा, भैया उसके कपड़ों को छू लेना, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि तुम उसके कपड़ों को छू लेना। उसके मन में एक इच्छा जागी कि किसी ना किसी तरीके से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचूं और उसके कपड़ों को छूऊं। अगर मेरे अजीजों इस कहानी को हम देखते हैं, इस घटना को हम देखते हैं, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भीड़ में किस तरीके से आई होगी। एक कमज़ोर महिला जिसे खून बहने की बीमारी थी, शरीर में उसके ताकत नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ कई हज़ारों की भीड़ होती थी, किस तरीके से चीरती हुई, भीड़ में से निकलती हुई, गिरती पड़ती, सिर्फ अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए वो एफर्ट कर रही थी। क्या आज हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए एफर्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो इस महिला से हमें सीखना है। परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, हमारे विपरीत हो सकती है, लेकिन अगर हम उस परिस्थिति में ही ढल के अपने आप को कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगेंगे तो वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। 40 साल लग जाएंगे हमें उस जंगल को पार करने में। लेकिन इस महिला ने 40 साल का वेट नहीं किया। मेरे इसने देखा कि 12 साल के अंदर मेरा कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं सिर्फ इस बात को कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, क्या लिखा हुआ है आगे, तो मैं चंगी हो तो जाऊं। मैं चंगी हो जाऊंगी। मन के अंदर एक इच्छा शक्ति थी, उसे पता था कि अगर उसके कपड़े छू लूं तो उतना काफ़ी है मेरे लिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, उसने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जहाँ एक आयत मेरे साथ निकाल लें तब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिस्थिति को बदलने में ऐसी बात नहीं है कि परिस्थिति हम पे काबू पा जाएगी, लेकिन एक बात बाइबल हमें सिखाना चाहती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं जी, पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है, हम जानते हैं जी कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति खराब हो, चाहे बीमारी की दशा हो, चाहे जंगल में घूमने वाली दशा हो, चाहे आंधी तूफान वाली दशा हो, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, सिचुएशन कैसी हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आंधी तूफान वाले भी हो सकते हैं मेरे अजीजों आपके जीवन में, जंगल वाले भी हो सकते हैं आपके जीवन में, और बीमारी वाले भी हो सकते हैं। कोई भी सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत आंधी तूफान आते हों, बहुत उथल पुथल मचती हो, आपकी नाव हमेशा पानी से भरी रहती हो, लेकिन आप उस सर्कमस्टांसेस को कैसे देखते हैं? आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप इस तरीके से देखते हैं, अरे अब तो हमारी नाव भर गई है, अब तो हम नाश हुए जाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, या आप इस तरीके से देखते हैं, शांत हो जाओ, सब ठीक है, हम अपने रास्ते पे पहुंच जाएंगे? या सिर्फ आपके जीवन में जंगल में घूमना ही लिखा है, 40 साल तक कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, सिर्फ ये कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होता तो हम ऐसे कर देते, ऐसा होता तो ऐसे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे जो सिर्फ ये बोलते हैं अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते। ऐसा नहीं होगा,
आपको वैसा करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। आप ही उसको बदलेंगे, दूसरा नहीं बदलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और वो 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे। और जब हम तीसरी इस पे आते हैं तो इस औरत को हमने देखा, ये भी 12 साल से परेशान थी, दुखी थी, तकलीफ में थी, लेकिन अपने मन में इसने एक संकल्प कर लिया था, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर मैं इस परिस्थिति को बदल सकती हूँ तो मैं बदल के रहूँगी। और उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यहाँ पे जब रोमियो में हमने देखा तो लिखा है, ये जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को, यानी कि इफेक्ट डाल दिया उसमें ही का, यानी भलाई ही आनी है जीवन में। अगर आप उस परिस्थिति पे काबू पाएंगे तो भलाई को ही उत्पन्न करती हैं मेरे अजीजों। अगर भलाई हमारे जीवन में, और हम देखते हैं कि भीड़ में जाके उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और वो ठीक हो गई, वो चंगी हो गई। और उसका इफेक्ट प्रभु यीशु, जब परिस्थिति बदली, उस औरत की बदली थी, उसकी बीमारी गई थी, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा था पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह पे पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझे किसने छुआ, और चेले हंसने लगे वहां पर। पता है आपको, चेले हंस के कहने लगे, प्रभु कैसी बात करते हो, भीड़ की भीड़ है यहाँ पर, सब आप पे गिरे जाते हैं और आप कह रहे हो मुझे किसने छुआ। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी परिस्थिति बदलने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे साथ एक आयत निकाल लें आखिर में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियन उसका चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इसको समझने की कोशिश कीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जी, हर बात में, यहाँ पर लिखा है हर बात में, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस है ना। यहाँ पे हिंदी की बाइबल में लिखा है हर बात में, और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है इन एवरीथिंग, एवरी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर बात में धन्यवाद करो। यानी कि आप परेशान हो, हम गाना भी गाते हैं ना, हर बात में धन्यवाद करो, सुख में और दुख में धन्यवाद नहीं होता है। सुख में हो जाएगा, दुख में कैसी बात करते हो, हम इतने दुखी हैं, आप कह रहे हो धन्यवाद करो। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आपके जीवन की परिस्थिति आपके विपरीत आई है तो आपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लेके सीधा कर दिया तो वो आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगे मेरे जीवन। यहाँ पर लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर आप हर परिस्थिति में धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं, हर परिस्थिति में थैंक्स गिविंग देते हैं, तो सारी बातें मिलके आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगे मेरे अजीजों। आज सिर्फ आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप परिस्थिति को अपने ऊपर काबू ना पाने दें। कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसा ना हो जो आपके ऊपर हावी हो जाए, लेकिन ऐसा हो कि आप सर्कमस्टांसेस पे हैवी पड़ जाए, हावी हो के उनके ऊपर हैवी हो जाए और उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव कर लें अपने लिए। मेरे अजीजों, समझ जाइए कि परिस्थिति को आप खुद बदल सकते हैं। परिस्थिति को बदलने की क्षमता है आपके अंदर। परिस्थिति को बदलने के लिए हमने 3 लोगों को देखा जिन्होंने परिस्थिति को किस तरीके से लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को बदला, उस औरत ने भी अपने लिए उस परिस्थिति को बदला। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते कि हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। उस औरत ने परिस्थिति को बदल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। छू लिया था उसने, वो चंगी हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। मेरे अजीजों, अपने मन में इस बात को, अगर आपकी परिस्थिति बिगड़ने लगती है तो आप इस बात को अपने मन में कह दें कि हम इस परिस्थिति के ऊपर काबू पा लेंगे और ये परिस्थिति हम पे काबू नहीं पाएगी। हम इसे बदल के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसकी यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें ताकि हमारे लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर जी, इस वक्त आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम अपनी परिस्थितियों पे
काबू पा सकते हैं और उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया है प्रभु जी। यदि हम जीवन में बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, विचलित रहेंगे प्रभु जी, तो हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन यदि हम मन में ठान लेंगे तो हम हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेंगे। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें सिखाया है। उन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं उन सब के जीवनों में भी यदि विषम परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जी जो उनके अगेंस्ट हैं, तो उनको ऐसी हिम्मत दे प्रभु जी, ताकि वो अपने मन में कह सकें कि हम अपनी परिस्थितियों को खुद बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें ताकि उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो सके। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, जो बीमारी में हैं, जो परेशानी में हैं प्रभु जी, जो इस वायरस से पीड़ित हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अपना हाथ रखें, अपनी दया करें प्रभु जी, उनके बिस्तरों को उलट दें प्रभु जी, ताकि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु जी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो प्रभु जी, हम उनके लिए आपसे चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी, ताकि इस संसार से ये सब चीज़ें ख़त्म हो सके प्रभु जी, और आपका नाम दोबारा से प्रभु जी महिमानित हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप अपने नाम की महिमा के लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम ये भी जानते हैं, हमारा विश्वास है कि आप इसका अंत करेंगे प्रभु जी, क्योंकि ये आपके द्वारा ही संभव है प्रभु जी। हाँ, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। और इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं बहन रूबी के लिए प्रभु जी, जबकि उनका अल्ट्रासाउंड हुआ है, डॉक्टर ने उन्हें बहुत कुछ बताया है कि उनके यूट्रस में स्वेलिंग है, यूट्रस में इन्फेक्शन है प्रभु जी। लेकिन इस वक्त बहन रूबी के लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपसे, और आपसे उनकी चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। सारा इन्फेक्शन, सारी सूजन प्रभु जी, सारी कॉम्प्लिकेशन उनके यूट्रस से दूर हो सके प्रभु जी, ताकि आप उनको चंगाई दे के प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा कर सकें। ये हमारा विश्वास है कि जब हमने आपसे मांगा है तो आपने हमें दे भी दिया है प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उन सभी लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। उन सब के ऊपर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमेशा बना रहे प्रभु जी, ताकि वो रोज़ बरोज़ आपके नाम की महिमा करते रहें और आप में बढ़ते चले जाएं। सभी लोगों को बहुतायत से आप आशीषित करें। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा तक, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबके शुक्र